हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो से इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 9वीं गणित का प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के हलों की सीरीज चालू कर रहा हूं, जिसमें आपका प्रश्न बैंक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे समझाऊंगा। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा, सारे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे समझाऊंगा, है ना। तो आपको समझते हुए चलना है, साथ ही में आपको नोट्स बनाते हुए भी चलना है ना। तो आज से हम कक्षा 9वीं गणित के प्रश्न बैंक के अंदर जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स को हम पूरा शुरू करने वाले हैं ना। पूरे सवालों को मैं आपको बारीकी समझाने वाला हूं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और जो मैं आपको समझाऊंगा, आपको उसकी मेथड को समझना है। ये गणित में मैटर ये करता है ना। गणित में ये होता है कि हो सकता है कि आपको परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन ना पूछकर इसी से संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले आए, तो आपको बस मेथड पता रहना चाहिए, है ना। कोई भी मेथड से आपको प्रश्न पूछ सकता है, आपको बस मेथड पता रहना चाहिए, तो आप उस प्रश्न को अच्छे से हल कर सकते हो सकता है यहाँ पर 625 की जगह 526 लिखा जाए, तो आपको प्रश्नों को हल करते आना चाहिए। तो आप मेथड पर मेन फोकस करिएगा। बाकी ब्रिज कोर्स आपका काफ़ी सरल है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, अब सबसे पहले हम सवाल करते हैं। कौन सा प्रश्न एक हम देखते हैं। प्रश्न एक क्या है? दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की, है ना। दिहाड़ी का अर्थ क्या होता है? मजदूरी, है ना। मतलब कि दिन के हिसाब से काम कर रहा है। वे एक दिन का काम कर रहा है और एक दिन का वेतन प्राप्त कर ले रहा है। अर्थात दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की, कौन काम कर रहा है? मजदूर। मजदूर की एक दिन की आय 625 रुपये है ना। मजदूर की आय एक दिन की आय कितनी है? 625 रुपये है। बताइए उसकी सितंबर माह की आय कितनी होगी, है ना। जो एक दिहाड़ी पर एक मजदूर काम कर रहा है, उसकी एक दिन का वेतन 625 रुपये है, तो हमें बताना है सितंबर माह में कितनी आय होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न को हम अच्छे से समझते हैं, फिर उसके हिसाब से हम उत्तर देते हैं। तो हमें यहाँ पर उसकी सितंबर माह की आय बताना है। तो सबसे पहले समझिए उसकी एक दिन की आय कितनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मजदूर की एक दिन की आय। मजदूर की एक दिन की आय कितनी है? मजदूर की एक दिन की आय कितनी है? मजदूर की एक दिन की आय बराबर से है 625 रुपये। अब आपको यह पता रहना चाहिए कि सितंबर माह में कितने दिन होते हैं। तो सितंबर माह में कुल 30 दिन होते हैं, तो हम लिख देंगे सितंबर माह में दिनों की संख्या, है ना। तो सितंबर माह में कितने दिन होते हैं? सितंबर माह में कुल 30 दिन होते हैं। तो अर्थात यदि हम मजदूर की एक दिन की आय 625 में 3 दिन का गुणा कर देंगे। मजदूर की एक दिन की आय 625 में हम 30 का गुणा कर देंगे, तो उसकी सितंबर माह की कुल आय निकल कर आ जाएगी। तो हम चलिए उसकी कुल सितंबर माह की आय निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे सितंबर माह की कुल आय, सितंबर माह की कुल आय बराबर से एक दिन की आय गुणित 30 दिन। आपको मेथड समझते हुए चलना है ना। आपको मेथड पर मेन फोकस करना है कि मैं किस प्रकार से सवाल कर रहा हूं। तो देखिए एक दिन की आय कितनी है? मजदूर की एक दिन की आय बराबर से है 625 रुपये। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 625 गुणित 30 दिन, तो हम इसमें 30 का गुणा कर देंगे। चलिए अब हम गुणा कर देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर 625 में 30 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए 0 पंचम 0, 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0, 0 में 6 का गुणा करेंगे तो 0, गुणित 3 5 15 का 5 हासिल का यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 3 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो हम इनको जोड़ देंगे। 0 0 और 5 5, 0 और 7 7, 8 का 8 और 1 का 1, अर्थात उसकी सितंबर माह की आय कितनी निकल कर आ जाएगी? 18,750 रुपये निकल कर आ जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाता है? यही आपका उत्तर हो जाता है।
अर्थात मजदूर की सितंबर माह की आय कितनी होगी? 18,750 रुपये होगी। उसकी एक दिन की आय 625 रुपये थी। हमने उसमें सितंबर माह में 30 दिन होते हैं, तो हमने एक दिन की आय में 30 दिन का गुणा कर दिया, तो उसकी आय कितनी निकल कर आ गई? 18,750 रुपये। और यही आपका उत्तर होगा। चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड सवाल की तरफ। तो देखिए क्या है सेकंड सवाल। शोभा के पास कुल 30 बटन है ना। शोभा के पास कितने बटन है? 30 बटन है। उसने करीम को 5वां भाग और जावेद को 3रा भाग दिया। बताए किसके पास कितने बटन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? शोभा के पास 30 बटन है ना। अर्थात शोभा के पास बटनों की संख्या बताइए आप। शोभा के पास कुल कितने बटन हैं? 30 बटन है। तो अर्थात शोभा के पास बटनों की संख्या बराबर से कितनी हो गई? 30। उसने करीम को 5वां भाग दिया। अर्थात हम क्या निकालेंगे? करीम के पास बटनों की संख्या। तो देखिए उसने करीम को 5वां भाग दिया, अर्थात 30 बटन का 5वां भाग दिया। तो हम क्या करेंगे? बराबर से लिखेंगे हम 30 बटे कितना भाग दिया? 5वां भाग। तो हम 30 में 5 का भाग दे देंगे। तो देखिए 5 6 का कितना होता है? 30। तो अर्थात करीम के पास कितने बटन हो जाएंगे? 6 बटन हो जाएंगे। आपके पास किसकी संख्या निकल गई? करीम के पास बटनों की संख्या निकल गई। अब हम निकालेंगे जावेद के पास बटनों की संख्या। क्या निकालेंगे हम? जावेद के पास बटनों की संख्या। ऐसा का ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है के पास बटनों की संख्या बराबर से, है ना। तो देखिए शोभा ने 30 बटन में से जावेद को 3रा भाग दिया, अर्थात हम 30 में 3 का भाग दे देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 30 बटा 3। तो देखिए 30 में 3 का भाग दीजिए। तो देखिए 3 एकम कितना हो गया? 3 एकम 3 और 0 का यहाँ पर 0, अर्थात उसके पास कितने बटन हो जाएंगे? 10 बटन हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास करीम और जावेद के पास बटनों की संख्या निकल के आ गई है। करीम के पास कुल 6 बटन है और जावेद के पास कुल 10 बटन है। अब हमें निकालना है शोभा के पास कितने बटन बचे। शोभा के पास कितने बटन बचे जब उसने करीम को उसने जब 6 बटन और जावेद को उसने 10 बटन दे दिए। तो हमें शोभा के पास बटनों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना है? 30 में से 10 और 6 को घटा देना है। तो हम निकालेंगे शोभा के पास, है ना, शोभा के पास बचे बटनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? 30 में से 10 को घटा देंगे और फिर उसमें से 6 को घटा देंगे। तो देखिए 30, ऋण और ऋण कितना होता है? धन होता है। ऋण और ऋण होता है धन, अर्थात 10 और 6 जुड़ जाएगा। 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या के सामने किसका चिन्ह लगा है? ऋण का चिन्ह लगेगा, तो हम ऋण का चिन्ह ही लगाएंगे। तो देखिए 30 में से 16 को हम घटाना है। तो देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो हम एक यहाँ पर उधार ले लेंगे। यहाँ पर कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इसने इससे उधार लिया था तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 उधार लिया था, तो यहाँ पर देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 में से अब हम 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अर्थात शोभा के पास कितने बटन बचे? 14 बटन बचे। यही आपका आंसर हो जाएगा। करीम के पास 6 बटन है, जावेद के पास 10 बटन है और शोभा के पास 14 बटन बचे हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है? 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है, अर्थात इन किताबों को हमें एक डिब्बे में पैक करना है। तो बताइए आप, तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? और अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती है ना, तो हमें बताना है कि 576 किताबों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए एक डिब्बे में कितने किताब आती है, अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पर एक डिब्बे में, है ना, एक डिब्बे में किताबों की संख्या। तो देखिए एक डिब्बे में कितनी किताब आ रही है? एक डिब्बे में 24 किताब आ रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24 किताब। तो देखिए जब एक डिब्बे में 24 किताब आ रही है तो
576 किताबों को कितने डिब्बों में पैक करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम तो डिब्बे की मात्रा निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 576 में जब हम 24 का भाग दे देंगे तो हमारे पास डिब्बों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो अर्थात हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 576 किताबों को डिब्बों में पैक करने के लिए डिब्बों की संख्या, तो बराबर से 576 में हम 24 का भाग दे देंगे। तो देखिए 576 बटा 24, तो देखिए हम भाग देते हैं। चलिए अब हम 576 में 24 का भाग देते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 576 बटा 24। तो देखिए 24 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि भाई 57 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 24 दूनी 48 होता है, 24 तिया 72 हो रहा है। 3 बार पढ़ने पर यह 57 से आगे निकल जा रहा है। तो देखिए हम 24 दूनी 48 ले लेंगे, तो देखिए कितने बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है। तो देखिए 24 दूनी कितना होता है 48 होता है। तो देखिए यहाँ पर 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम इसमें से एक उधार ले लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 17। 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 17 में से 8 गया बचेगा 9। अब यहाँ पर इसने इसको एक उधार दे दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 में से 4 गया कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब हम इसकी अगली संख्या लिख देंगे। तो देखिए 24 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि भाई 96 से आगे ना निकले। तो देखिए 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौ होता है 96। अर्थात 24 में जब हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे 4, 24 चौ 96। तो हम इसको घटा देंगे तो कितना 0 0 आंसर आ जाएगा। अर्थात 576 में 24 का भाग देने पर 24 आ जा रहा है भागफल। तो अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। अर्थात हमें 576 किताबों को डिब्बों में पैक करने के लिए 24 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। राइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो, थोड़ी राइटिंग ख़राब है मेरी। चलिए अब हम प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 100 में से 480 अंक प्राप्त हुए। अर्थात राम, देखिए यहाँ पर कुल अंक कितने हैं 600 है। कुल अंक को हम कहते हैं पूर्णांक, और यहाँ पर उससे कितने अंक प्राप्त हुए 480। जितने अंक मिले हम उसे कहते हैं प्राप्तांक। तो पूर्णांक कितना है 600 और प्राप्तांक कितना है 480 है। अब हमें बताना है कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। हमें यहाँ पर नंबर्स दिए गए, अब हमें नंबर्स में से टोटल परसेंटेज निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कितने, राम को पूर्णांक। तो देखिए राम को पूर्णांक कितने मिले, राम का पूर्णांक कितना है 600, और देखिए प्राप्तांक अर्थात उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, उसे 480 अंक प्राप्त हुए। तो हम यहाँ पर प्राप्तांक में लिख देंगे 480। अब हमें देखिए प्रतिशत निकालना। तो देखिए समझिएगा, प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत बराबर से होता है, प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है प्रतिशत बराबर से प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणित 100। अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे। तो देखिए प्राप्तांक कितना है 480 है ना। प्राप्तांक कितना है 480 बटे पूर्णांक कितना है 600 है, गुणित 100 का 100। देखिए यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, बचा कितना 480 बटा 6। अब हम भाग दे देंगे। तो देखिए 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 48 से आगे ना बढ़े। तो देखिए कितना होता है 6 8 48, बचा यहाँ पर 0 तो हमने लिख दिया 0। तो अर्थात आंसर कितना आ गया आपके पास 80 आ गया। अर्थात कितना आ गया 80% आ गया। अर्थात राम की कक्षा 9वीं में कितने परसेंटेज बने हैं 80% बने हैं, 80% बने हैं। इस प्रकार से हल करा जाता है। प्रतिशत बराबर से सूत्र क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100 होता है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब हम प्रश्न 5वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां क्या है, रोहन के पास कुल 560 कंचे है ना। रोहन के पास कंचों की संख्या कितनी है
560 है। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है ना, अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांट देता है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। चलिए अब हम इस सवाल को सोल्व करते हैं, तो देखिएगा आप समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कंचों की कुल संख्या। तो देखिए कंचों की कुल संख्या कितनी है, 560 है ना, अर्थात रोहन के पास कुल 560 कंचे है। अब देखिए हम निकालेंगे, यदि वह 8 दोस्तों में बराबर बराबर कंचों को बांट देता है तो प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे, अर्थात प्रत्येक दोस्त को कंचे मिलने की संख्या। तो देखिए उसके पास कुल 560 कंचे हैं, कुल 560 कंचे हैं और उसके 8 दोस्त हैं, अर्थात यदि हम 560 में 8 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक दोस्त को कंचे मिलने की संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 560 में 8 का भाग दे देंगे। चलिए आप भाग दीजिए। 8 का पहाड़ा ऐसा पहाड़ा कि 56 से आगे ना बढ़े, तो देखिए कितना होता है, 8 ही 7 ही 56 होता है, और यहाँ पर शून्य बचा तो हम लिख देंगे शून्य, अर्थात प्रत्येक दोस्त को कितने कितने कंचे मिलेंगे, 70 कंचे मिलेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो को ऐसा लगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को लाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।